श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं सच्चा धन का कथा। नमस्कार दोस्तों, कृष्णावाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक सच्चा धन का कथा शेयर कर रहे हैं। इस सच्चा धन का कथा में एक महिला के बारे में जानेंगे जो आर्थिक रूप से निर्धन होते हुए भी अपने गांव वालों के नज़रिए में कितनी धनी है और सुखी है। कृष्णवाणी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए कहानी सुनने के लिए साइड में बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक गांव में दो महिलाएं रहती थी। उनमें से एक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थी और दूसरी बहुत निर्धन। फिर भी उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। धनी महिला का नाम कविता और निर्धन महिला का नाम सुनीता था। दोनों के एक एक लड़का भी था। जब कभी कविता अपने बाग के फल और खेत की सब्जियां बेचती, वो सुनीता के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, अपने लड़के को मेरे घर भेज देना जिससे वो फल और सब्जी का हिसाब किताब लगा दे। आज मैंने बहुत से फल और सब्जियां बेची हूँ, उन सभी का पूरा हिसाब किताब करना है। कविता ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया था कि वो गिनती सीख ले, हिसाब जोड़ना घटाना जान ले, ताकि अच्छी तरह से बिक्री और आय का हिसाब किताब रख सके। उसने अपने लड़का को भी यह सब कुछ नहीं सिखाया था। उसका लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। सुनीता अपना लड़के को कविता के यहाँ भेज देती। वो कविता का पूरा हिसाब किताब समझा देता। सुनीता का लड़का बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा और परिश्रमी था। कविता के पास डाकखाना से सूचना आती कि उसके खेत के लिए मंगाया गया खाद बोरियों में डाकखाने पहुंच गया है। अब वो आकर बोरियां ले जाए और आवश्यक भुगतान कर जाए। तो कविता तुरंत सुनीता के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, कृपा करके अपने लड़का को डाकखाने भेज दो, वो वहाँ जाकर बोरियां घर ले आएगा। कविता स्वयं डाकखाना जाकर खाद की बोरियां घर लाना अच्छा नहीं मानती थी। उसका लड़का भी यही समझता था कि वो यह काम धनी लोगों के करने का नहीं है। सुनीता अपने लड़का को डाकखाना भेज देती, जहाँ से वो हिसाब किताब करके बोरियां कविता के घर पहुँचा देता था। जब कभी कविता कहीं पत्र लिखकर भेजना था, वो सुनीता के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, मुझे आज कुछ पत्र बाहर भेजना है, क्या कृपा करके अपना लड़का को मेरे यहाँ भेज देगी? सुनीता के लड़का को पत्र लिखना और पढ़ना खूब अच्छी तरह से आता था। वो कविता के यहाँ भेज देती। लड़का कविता के पत्र जहाँ जहाँ भेजना होता था लिखकर भेज देता था। एक दिन कविता सुनीता के घर गई और बोली, प्यारी सखी, आज मेरा लड़का बीमार है, कृपया करके अपने लड़के को मेरे यहाँ भेज दो। वो आकर दवाई के बारे में डॉक्टर जी के बातों को पढ़कर समझा देगा, कितनी बार दवाई लेना है और किस प्रकार उसे लेना है। जब सुनीता ने अपने लड़के को कविता के यहाँ भेजने के लिए कहा तो लड़का बोला, माँ, ये तो ठीक नहीं है। आपकी सखी तो हर दिन यही हमारे यहाँ किसी न किसी काम से आ जाती है। उन्हें कभी फल सब्जियां को बेचना का हिसाब करना होता है, तो कभी डाकखाने से खाद की बोरियां लानी होती है, कभी पत्र लिखना होता है, और आज तो बस हद ही हो गई। मुझे उनकी दवाइयों का बारे में भी समझाना पड़ेगा। ये सब इसीलिए है कि हम लोग निर्धन हैं और वो लोग धनी हैं। भला ये कब तक चलेगा? सुनीता मुस्कुरा दी, बोली, तुम समझते हो कि कविता धनी है, सुखी है और मैं निर्धन हूँ,
और दुखी हूँ, ये बात नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि मुझसे अधिक धनी वो नहीं है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना है तो गांव में जाकर तुम किसी से भी ये बात पूछ सकते हो। सुनीता के लड़के ने विचार किया कि उसकी माँ को अवश्य ही भ्रम है कि वो धनी है, लेकिन फिर भी उसने गांव में पूछने का विचार कर लिया। गांव के एक आदमी से उसने पूछा, भैया क्या तुम कविता और सुनीता को जानते हो? हाँ ज़रूर, उन्हें कौन नहीं जानता, उसने उत्तर दिया। लेकिन लड़के ने आगे पूछा, उन दोनों में कौन अधिक धनवान है? निसंदेह सुनीता, उस आदमी ने तुरंत उत्तर दे दिया। उसके बाद लड़के ने गांव के अनेक लोगों से वही प्रश्न किया। सभी का उत्तर था और उसमें पूछने की क्या बात है, निश्चय ही सुनीता अधिक धनी है। सुनीता को लड़के की समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उसकी माँ को अधिक धनवान क्यों मानते हैं। उसने अपनी माँ से यही बात समझने के लिए अनुरोध किया। मेरे बेटे, गांव के लोग जैसा कहते हैं वही सही बात है, माँ ने कहा। माँ एक ऐसे लड़के की माँ हूँ जो पढ़ना लिखना जानता है, हिसाब लगा लेता है, समझदार है और परिश्रमी है, व्यवहार कुशल है, अपनी माँ का कहना मानता है, गांव के लोगों की बात सुनता है। कविता का लड़का अनपढ़ है, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। सभी को मालूम है कि एक योग्य लड़का ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे योग्य होने से मैं वास्तव में धनी हूँ, सुखी हूँ। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।